हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एक नया टॉपिक नेटवर्किंग शुरू करने जा रहे हैं। नेटवर्किंग में आज हम इंटरनेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेटवर्किंग में बेसिकली नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके, आपस में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र कर सके। तो इंटरनेट जो है नेटवर्किंग का सबसे बड़ा एग्जांपल है, यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्किंग जो होता है वो इंटरनेट है। इसमें पूरे वर्ल्ड वाइड जो कंप्यूटर होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के साथ। तो सबसे पहले हिस्ट्री में हम देखते हैं इसका पूरा नाम। तो अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इंटर और नेट। इंटर का मतलब होगा इंटरनेशनल या इंटरकनेक्टेड, और नेट का मतलब होगा नेटवर्क। तो इसका फुल नेम हो गया इंटरनेशनल नेटवर्क या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसके और भी नाम होते हैं या और नामों से भी इंटरनेट जाना जाता है, जैसे इंफॉर्मेशन हाईवे या सूचना राजपथ हम कहें, या नेटवर्कों का नेटवर्क या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हम इसको कहें, सूचनाओं का महाजाल हम इसको कह सकते हैं, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र हम इसको कह सकते हैं, लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड हम इसको कह सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क हम इसको कह सकते हैं। तो इंटरनेट को हम इन नामों से भी जानते हैं। इंटरनेट जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करता है, तो एक पैकेट टेक्नोलॉजी, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी होती है, या इसको वेरिएबल लेंथ पैकेट स्विचिंग भी कहते हैं। इस पर काम करता है, जिसमें कि डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। पैकेट स्विचिंग क्या होती है? ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क लेयर में लागू होती है। जो लेयर्स होती है हमारी, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, तो पॉकेट स्विचिंग जो है हमेशा नेटवर्क लेयर में लागू होती है। पॉकेट स्विचिंग जो होती है ये कनेक्शन लेस होती है, यानी कि कोई किसी तरीके का फिजिकल कनेक्शन, यानी वायर से दो डिवाइस को कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, कनेक्शन लेस होता है ये पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का जो टेक्नोलॉजी है ये लियोनार्ड क्लिनरॉक नाम के व्यक्ति ने डेवलप किया था। लियोनार्ड क्लिनरॉक ने पैकेट स्विचिंग को डेवलप किया था। अगर हम फादर ऑफ इंटरनेट की बात करें तो विंट कर्फ, या इन्हीं का पूरा नाम है विंटन ग्रे कर्फ। तो विंट कर्फ या विंटन ग्रे कर्फ जो हैं वो फादर ऑफ इंटरनेट कहे जाते हैं। अब यहाँ पर जो इंटरनेट से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हम यहाँ काम में लेते हैं, तो उसका नाम है TCP/IP। TCP/IP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। और जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये विंट कर्फ ने डेवलप किया था, जो कि फादर ऑफ इंटरनेट हैं। तो विंट कर्फ और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, बॉब काहन, दोनों ने मिलकर के TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, इसको डेवलप किया था। अगर हम वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूज़र्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट के यूज़र चाइना में है, उसके बाद इंडिया में है, और तीसरे नंबर पे USA में है। अगर हम जो इंटरनेट के दिशा निर्देश के समूह होते हैं या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है इंटरनेट के, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम नेटिकेट कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सर्वर की या डेटाबेस की, तो सर्वर या डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। इंटरनेट में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको सर्वर या डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। अब जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसको अगर आप देखना चाहते हो, जिसको कहते हैं रिट्राइव करना, तो इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए आपको www की ज़रूरत होती है। www क्या है आपका? www है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। जैसे कोई भी वेबसाइट होती है तो वो www से ही शुरू होती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इज़ www इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि डेटा को रिट्राइव करने के काम आता है। www की स्थापना या इसको किसने डेवलप किया था? तो टिम बर्नर्स ली नाम के व्यक्ति ने www को डेवलप किया था। एक होता है W3C, एक होता है www जो कि इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने का मतलब होता है, एक होता है W3C। W3C क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है वो क्या करता है? वेब स्टैंडर्ड को डिसाइड करता है, वेब स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। कौन? W3C, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। आगे हम बात करें, एक टर्म आती है नेट न्यूट्रलिटी या इंटरनेट न्यूट्रलिटी। तो नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है? इसको हम कहें कि इंटरनेट समानता का अधिकार, यानी कि सभी यूज़र को इंटरनेट की समान स्पीड और समान एक्सेस अवेलेबल हो, इसको कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। और नेट न्यूट्रलिटी की टर्म जो है ये टिम यू नाम के एक प्रोफेसर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के,
इन्होंने ये टर्म यूज़ करी थी सबसे पहले। अच्छा, अगर हम बात करें कि इंटरनेट जब डेवलप हुआ तो सबसे पहले इसका विकास का प्रस्ताव एक ग्लोबल नेटवर्क कंप्यूटर का बनाया जाए, ऐसा किसने बताया? तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट दिया वो थे JCR लिकलाइडर। इन्होंने 1962 में कंप्यूटर के ग्लोबल नेटवर्क का एक प्रस्ताव दिया था, JC लिकलाइडर ने 1962 में। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की बेसिकली शुरुआत कब हुई, तो 1960 में ही इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी। यूनाइटेड स्टेट के रक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने रिसर्च वर्क के लिए इंटरनेट शुरू किया था। सबसे पहला जो इंटरनेट था उसका नाम था ARPANET। क्या नाम था? ARPANET। यहाँ पर A का मतलब है एडवांस्ड, R का मतलब रिसर्च, P का मतलब प्रोजेक्ट्स, A का मतलब एजेंसी। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET, है ना। ये 1969 में शुरू हुआ और 1990 में ये क्लोज़ हो गया। इसको किसने डेवलप किया? तो एजेंसी का नाम यहाँ दिया हुआ है, नाम के साथ ही एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इन्होंने इसको डेवलप किया था, या इसको DARP के नाम से भी हम जानते हैं, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है। और इसमें जो ARPANET इन्होंने डेवलप किया, इसमें IMP यानी कि इंटरफेस मैसेज प्रोसेस को इन्होंने जोड़ा। ठीक है। और ये इसको डेवलप करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब दूसरे नेटवर्क की बात करें तो दूसरा नेटवर्क कौन सा डेवलप हुआ, जिसका नाम था NSF-NET। NSF-NET 1985-86 में डेवलप हुआ और 1995 में क्लोज हो गया। NSF-NET जो है NSF कंपनी के द्वारा डेवलप हुआ। NSF क्या है? एक US की संस्था है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन। ठीक है। और इन्होंने NSF-NET में नया क्या किया, तो इन्होंने एकेडमिक रिसर्च को ऐड किया इसमें। ठीक है ना, एकेडमिक रिसर्च को इंटरनेट के साथ ऐड किया। तो इसी तरीके से हम बात करें, ARPANET पहला नेटवर्क, दूसरा इंटरनेट NSF-NET, और ऐसे कुछ प्राइवेट नेटवर्क और भी डेवलप हुए। इन सभी को जोड़ करके फिर क्या बनाया गया? इंटरनेट बनाया गया। तो ये थी इंटरनेट के शुरू होने की कहानी। आगे हम बात करें इंडिया में क्या हिस्ट्री है इंटरनेट की, इंडिया में कब से शुरू हुआ, तो इंडिया में 15 अगस्त 1995 से इंटरनेट की शुरुआत हुई। इसको शुरू करने वाली कंपनी का नाम था VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। ठीक है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी VSNL की, और इसका वर्तमान नाम क्या है? टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड इसका वर्तमान नाम है। तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात हो गई। अगर पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी की बात करते हैं जिसने इंटरनेट शुरू किया, तो वो थी सत्यम इन्फो। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं जो इंटरनेट है उसके लिए काम करने वाली कुछ संस्थाएं। तो 3 संस्थाओं की बात हम यहाँ पर करेंगे, इनकी फुल फॉर्म और इनके ये क्या काम करते हैं इंटरनेट के लिए, ये बात हम यहाँ पर करेंगे। तो पहली संस्था है IETF। IETF क्या है? IETF है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IETF ये क्या करता है? इंटरनेट के लिए स्टैंडर्ड डेवलप करता है। ठीक है। दूसरी संस्था है IAB, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड क्या होता है? टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है जो कि इंटरनेट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरीके से तीसरी संस्था है INTER-NIC। ये क्या करती है? ये इंटरनेट की जो कम्युनिटी है उनको रजिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो ये 3 संस्थाएं यहाँ पर हुई, IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, और INTER-NIC। ये तीनों अलग अलग काम करती है। IETF जो है इंटरनेट के स्टैंडर्ड डेवलप करती है, IAB टेक्निकल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखती है, और INTER-NIC रजिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो ये 3 संस्थाएं हो गई। अब हम बात करते हैं www, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो www के थ्रू आप वहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म हमने पढ़ा है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये www कब शुरू हुआ था? 1989 में शुरू हुआ था। इसे हम इंटरनेट का एक सबसेट कह सकते हैं। टिम बर्नर्स ली ने इसको डेवलप किया था, ये भी हमने पहले डिस्कस भी किया है। और www को हम वेब भी कह सकते हैं। ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं, जैसे दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट कब लाइव हुई थी, तो 20 दिसंबर 1990 को। पहली वेबसाइट को आम लोगों ने कब देखा था, तो 6 अगस्त 1991। 20 दिसंबर 1990 को पहली वेबसाइट लाइव हुई थी, और 6 अगस्त 1991 को पहली वेबसाइट जो लाइव हुई उसको लोगों ने देखा, आम लोगों के लिए वो चालू हुई। जो पहली वेबसाइट थी वो कौन सी थी,
तो वो थी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप का CERN, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसकी वेबसाइट थी जो कि थी http:// ये है आपका info.cern.ch, ठीक है। और जो पहला वेब पेज था वो क्या था, info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html। ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, वेब पेज क्या होता है? वेब पेज www का फेसबुक होता है। www कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है? तो ये HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है। जो इंटरनेट पे स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे रिट्राइव करते हैं? तो www की हेल्प से करते हैं। ये हमने अभी पढ़ा था पहले, ठीक है। www को टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि पेज क्या होता है। तो इंटरनेट पे जो सॉफ्टवेयर बग होते हैं, उन सॉफ्टवेयर बग को फ्री रिपेयर करते हैं। तो जो फिक्सिंग आप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर बग की, उसको पेज कहते हैं। जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराता है उसको ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जैसे आइडिया हो गया, जैसे आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। इंटरनेट पर जो सर्वर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको होस्ट कहते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में हम कन्वर्ट करते हैं, जिनको वेरिएबल लेंथ पैकेट कहते हैं, ठीक है। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी अभी हमने देखी थी। एक होता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या काम आता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वॉइस ओवर इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे वॉइस, आवाज़ देना, यानी कि इंटरनेट पे कॉल करना। तो इंटरनेट के द्वारा वॉइस कॉल करने की सुविधा जो होती है वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू होती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। वॉइस कॉल के लिए इसमें पैकेट स्विचिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो ये सारा हमने इंटरनेट का बेसिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सारे, हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, ये सारे हमने इसमें डिस्कस किए। थैंक यू।